Hello students, this is Coordination Compounds, Unit 2 Inorganic Chemistry, Part 2. Warner's Coordination Theory and its Experimental Verification. वर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत। यह सिद्धांत कोबाल्ट 3 अमीन संकुल तथा इसके समान यौगिकों के व्यवहार को स्पष्ट करने प्रतिपादित किया गया है। इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। प्रत्येक धातु या तत्व दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है। ए प्राथमिक संयोजकता, बी द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता क्या है? ये धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था को व्यक्त करती है। इसे मुख्य संयोजकता या आयनिक संयोजकता भी कहा जाता है। ये ऋणात्मक आयनों के द्वारा संतुष्ट होती है तथा सेंट्रल मेटल आयन के साथ इसका संयोजन रेखांकित रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल, कोबाल्ट क्लोराइड में कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत होती है। द्वितीयक संयोजकता क्या है? इसे सेंट्रल मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। ये संयोजकता अनआयनिक प्रकृति की होती है। ये नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल द्वारा संतुष्ट होती है। वे लिगेंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर को संतुष्ट करते हैं सीधे केंद्रीय धातु आयन से जुड़े होते हैं। इसे मोटी रेखा से व्यक्त करते हैं। कॉम्प्लेक्स के सूत्र को लिखते समय इस संयोजकता को धातु आयन के साथ लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नियम रेगुलर ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स कोनों पर अभिविन्यासित होते हैं। अतः सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है तथा कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को निर्धारित करती है। दूसरा, हर एलिमेंट की प्रकृति प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को संतुष्ट करने की होती है। इसलिए एक ऋणात्मक आयन दोहरी भूमिका निभाता है। इन संरचनाओं में ठोस रेखा प्राथमिक संयोजकता एवं रेखांकित रेखा द्वितीय संयोजकता को व्यक्त करती है। जैसे हमने नीचे ये एक एग्जाम्पल लिया है, कोबाल्ट 6 अमोनिया लगे हुए हेक्सा अमीन ट्राइक्लोराइड। तो इसमें देखो आप कि कोबाल्ट के साथ जो 6 अमोनिया लगे हुए हैं वो किस किस तरह से पहले पहले सूत्र में आपको 6 जो है डार्क लाइन से ठोस रेखा से दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसकी कोबाल्ट की प्राथमिक संयोजकता है। और 3 आपको डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहे हैं जो कि क्लोराइड है। तो ये आपको क्या है, जो डॉटेड रेखा है वो द्वितीयक संयोजकता को व्यक्त करती है। इसको हमने अगले फॉर्मूले में अमोनिया 5 और क्लोराइड एक अंदर आ गया और 2 क्लोराइड बाहर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि 5 अमोनिया तो डार्क लाइन से है और एक क्लोराइड डार्क लाइन पे आ गया। जो ब्रैकेट के अंदर है वो आपके ठोस रेखा को दर्शाते हैं। जैसे इसमें कोबाल्ट में 4 अमोनिया और 2 क्लोराइड डार्क लाइंस पे हैं। यहाँ पर 3 अमोनिया और 3 क्लोराइड डार्क लाइंस पे हैं। तो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को फॉर्मूला पे प्रदर्शित करते हैं। अब वर्नर के सिद्धांत का एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन। चालकता मापन व सिल्वर नाइट्रेट द्वारा अवशोषित क्लोराइड आयनों की संख्या के आधार पर वर्नर के सिद्धांत की पुष्टि की जाती है। जैसे हमने जो पिछला एग्जाम्पल देखा कि कोबाल्ट क्लोराइड था, उसमें 6 अमोनिया, 5 अमोनिया, 4 अमोनिया और 3 अमोनिया लगे हुए हैं। अब यहाँ पर आपने जब सिल्वर नाइट्रेट से इसको अवशेपित किया तो 3 क्लोराइड अगर अवशेपित हुए हैं तो उसकी मोलर चालकता, तो आयनिक सूत्र ये होगा कि इसमें 3 क्लोराइड बाहर हैं। दूसरे में आपने पाया कि 2 क्लोराइड अवशेपित हुए हैं तो ये 2 क्लोराइड बाहर हैं ब्रैकेट के। तीसरे में सिर्फ 1 क्लोराइड अवशेपित हुआ है तो इस केस में एक ही क्लोराइड बाहर है ब्रैकेट के। चौथे में एक भी क्लोराइड अवशेपित नहीं हो रहा है तो सूत्र है CONH3 होल थ्राइस Cl3। मतलब सारी छयों जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाती हैं। इस सारणी को से प्रदर्शित होता है कि सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन क्लोराइड को AgCl के साथ अवशेपित करता है और अमीनो व एक अणु में उपस्थित क्लोराइड आयनों की संख्या को व्यक्त करता है। और चालकता से ये पता चलता है कि चालकता घटती है, जो व्यक्त करता है कि आयनों की संख्या निरंतर कम हो रही है।
अतः चालकता के मानों द्वारा भी कॉम्प्लेक्सेस के आयनिक सूत्रों की पुष्टि होती है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ हमने आपको समझाया वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो है प्रभावी परमाणु क्रमांक धारणा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट, EAN बोलते हैं इसको। सिज्विक ने किसी अणु में दो परमाणुओं के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध के आधार पर उप सहसंयोजक बंध के लिए एक नया सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार लिगैंड को केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़ते हैं उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युक्त दान में देते हैं, दाता परमाणु कहलाते हैं, एवं केंद्रीय धातु आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है ग्राही परमाणु कहलाता है। इस प्रकार डोनर लिगैंड और एक्सेप्टर सेंट्रल मेटल आयन के बीच उप सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। जैसा कि हमने इस में दिखाया है कि M सेंट्रल मेटल एटम है और लिगैंड जो कि डोनर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो इसको हम इस तरह से एरो से दर्शाते हैं कि लिगैंड ने मेटल एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान किया है। अतः इस धारणा के आधार पर जटिल आयन की संरचना को निम्न प्रकार से दिखाया। सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है, 6 लिगैंड अमोनिया के हैं, तो ये 6 लिगैंड अमोनिया के और बाहर हमने +3 चार्ज लगा दिया जो कि सेंट्रल मेटल आयन का चार्ज है। यहाँ प्रत्येक अमोनिया का N परमाणु कोबाल्ट +3 आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। सिज्विक के अनुसार जब कोई लिगैंड बंध द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन दान में देता है तो केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रभावी परमाणु क्रमांक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहा जाता है। यह संख्या बहुत से जटिलों में उत्कृष्ट गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। कोबाल्ट हेक्सा अमोनियम +3 आयन में कोबाल्ट +3 प्रभावी परमाणु क्रमांक को निम्न प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल, कोबाल्ट 3 प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, अर्थात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू धातु का परमाणु क्रमांक माइनस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस लिगैंड द्वारा दिए गए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस सूत्र से हम कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक EAN प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 27 तो आप कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक है, ऑक्सीकरण अवस्था 3 है और 12 इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड्स ने दान दिए हैं, 6 लिगेंड से हर ने 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के ये 36 हैं। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 होगा। इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है।